मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये वन्दे तद्गुरुलब्धये वन्दे तद्गुरुलब्धये। जय बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अनूठे कार्यक्रम में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5:13 पर सिर्फ हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उपास पर प्रसारित होता है। जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था और यह अल्प अवधि में भी अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका है। इसके पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उन सभी समीचीन विकल्पों का आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से। विकल्प कैसा भी हो, सामाजिक अथवा लौकिक अथवा आगमिक या आध्यात्मिक विकल्प कोई भी हो, परम पूज्य मुनि श्री उनका सम्यक समाधान बहुत ही सरलता और सहजता से प्रदान करते हैं और इस सरलता सहजता का ही परिणाम है कि आज यह सम्यक समाधान अल्पावधि में ही ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हमें देश के विभिन्न प्रांतों अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रमत्त संयत मुनिराज की क्या विशेषता होती है एवं वर्तमान में आहारक शरीर की क्षमता वाले मुनिराज हो सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो गुणस्थानों की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है, उन गुणस्थानों में जो मुनिराजों के गुणस्थान बताए वह 6वें गुणस्थान से लेकर आगे के उन गुणस्थानों को आचार्य भगवंत मुनिराजों की अपेक्षा से ही कहते हैं। या जीव द्रव्य के जो 14 गुणस्थान बताए हैं, उन 14 गुणस्थानों में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र,
चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देशव्रति, छठवा जो प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत करते हुए 14 गुणस्थान की व्याख्या की है। जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, जिन्हें भावलिंगी निर्ग्रंथ श्रवण कहा जाता है, उनका छठवां गुणस्थान यानी प्रमत्त संयत गुणस्थान होता है। जो बंध के प्रत्यय बताए गए हैं, उन बंध के प्रत्ययों को क्रम से जीतने वाले जीव इस छठवें गुणस्थान में यानी प्रमत्त संयत गुणस्थान में पहुँचते हैं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो 5 बंध के प्रत्यय कहे हैं, उसमें से मिथ्यात को जीतने वाले जीव को सम्यक दृष्टि, अविरति, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कहा गया। फिर अविरति को जीतने वाले, एक देश व्रत को धारण करने वाले पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं, और जो महाव्रतों को प्राप्त करके परिपूर्ण रूप से अव्रति का नाश करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, ऐसे उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को महाव्रती कहते। उन महाव्रतियों के साथ साथ कथनचित किंचित उनके साथ जो स्वंजलन कषाय की सत्ता होती है, उन स्वंजलन कषाय के साथ साथ आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस छठवें गुणस्थान में जो बंध का तीसरा प्रत्यय है प्रमाद, वह प्रमाद की सत्ता वहाँ पर मौजूद होती है, और उस प्रमाद की सत्ता वहाँ मौजूद होने से ही उस जीव को छठवें गुणस्थान में प्रमत्त संयत कहते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ ये समझनी होगी, भले ही वे दोनों शब्द परस्पर में भिन्न लगते हैं, पर वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संयत का अर्थ होता है संयमी और प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमाद सहित। छठवें गुणस्थान में प्रमाद तो है पर संयम भी है, संयम तो है पर प्रमाद भी है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में जीव उस प्रमाद से रहित होते हुए अप्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त करता है, और प्रमाद रहित होने से सातवीं गुणस्थान की विशेषता वहाँ बतलाई है। जीव जब भी दीक्षा ग्रहण करता है तो दीक्षा के तुरंत उपरांत जीव का 7वां गुणस्थान होता है, पर वह लंबे समय तक 7वें गुणस्थान में नहीं रह सकता। इस कारण से वह अंतर मुहूर्त में वह 6वें गुणस्थान में आता है, और जैसे ही 6वें गुणस्थान में पहुंचता है उसका प्रमाद क्रियाओं में उद्घाटित होना प्रारंभ हो जाता है। पुनः जैसे ही प्रमाद को जीतता है वह पुनः अंतर मुहूर्त में 7वें गुणस्थान में यानी अप्रमत्त स्थान को प्राप्त होता है। पुनः प्रमाद का उदय आने से पुनः संयम के स्वंजलन कषाय की मंदता में जो स्वंजलित हो रहा है संयम, ऐसा वह 6वें 7वें गुणस्थान का स्वरूप बताया है। जो प्रमाद से युक्त होते हुए भी महाव्रतों में किंचित भी किसी भी प्रकार के टूटने रूप दोष नहीं लगते। हाँ, प्रमाद से कथनचित कभी कभी अतिचार अनाचार आदि हो सकते हैं, पर व्रत टूटने रूप कोई दोष वहाँ पर घटित नहीं होता। जैसे 15 प्रकार के प्रमादों की जो व्याख्या आगम में की है, कभी कभी स्वंजलन कषाय के उदय के निमित्त से 4 विकताओं में लग जाना, 4 जो कषाय बताई है क्रोध मान माया लोभ, उस स्वंजलन रूप उसका उदय में आ जाना, कभी कभी स्नेह निद्रा आदि के निमित्त से जो ये 15 कषायों का व्याख्यान किया है, ऐसे प्रमादों की सत्ता के साथ साथ जो जीव का संयम है, 5 अणुव्रत 5 महाव्रत 5 समिति आदि जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए कथनचित किंचित ईषद रूप से जो प्रमाद की सत्ता होती है, ऐसे जीव के परिणामों का जो गुणस्थान है, उस गुणस्थान का नाम आचार्य भगवंत ने प्रमत्त गुणस्थान या प्रमत्त संयत ऐसा रखा हुआ है। वहाँ पर संयम तो है, महाव्रत तो है, पर साथ साथ किंचित प्रमाद भी होने के कारण से वह प्रमत्त गुणस्थान ऐसा विशेष रूप से निर्ग्रंथ मुनिराज का 6वां गुणस्थान आचार्य भगवंतों ने बताया। साथ में जो आपका यह भी विकल्प है कि आहारक शरीर के विषय में
जो आहारक शरीर कहा जाता है, वह 2 प्रकार के उस आहारक शरीर में जो अभी वर्तमान में पंचम काल में किसी भी प्रकार से आहारक शरीर नहीं निकल सकता, क्योंकि वह रिद्धिधारी मुनिराजों को ही प्रकट होता है। और यहाँ आगम में आचार्य भगवंतों ने पंचम काल में स्पष्ट रूप से निषेध किया है कि पंचम काल में किसी भी निर्ग्रंथ मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट नहीं हो सकती। कुछ हद तक सिद्धियाँ होना संभव हो सकता है, पर रिद्धि उन्हें ही होती है जो विशेष रूप से 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। उनके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि सभी प्रभावशाली होते। जो काल की व्याख्या प्राप्त होती है, जो चौथे काल में मुनिराज होते हैं, चौथे काल के मुनिराजों का विशेष सहनन, विशेष क्षयोक्षम होने के कारण से उनको तो रिद्धियाँ प्रकट होना सहज स्वाभाविक है, पर पंचम काल के मुनिराजों को पंचम काल में रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती। और ये आहारक शरीर स्वयं में ही एक रिद्धि होने के कारण से वह रिद्धि पंचम काल में नहीं होने से वर्तमान में किंचित भी आहारक शरीर को प्रकट करने की या आहारक रिद्धि को प्रकट करके आहारक शरीर को अन्यत्र भेजकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने की वर्तमान में किसी भी मुनिराज में शक्ति नहीं होती है। यह आपके उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एक अंग्रेजी लेखक के अनुसार दान दया की भावना से दिया जाता है और जो घृणापूर्वक किया जाए वह त्याग है। तो महाराज जी, आगम के अनुसार दान एवं त्याग व नियम में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में 3 बातें बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवंतों ने लिखी है, दान, त्याग और नियम। इन तीनों बातों को भले ही किसी अन्य लेखक ने, अन्य दार्शनिकों ने अपनी अपनी तरीके से व्याख्यायित किया है, पर हमें उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में भी समझना आवश्यक है। मैं तो एक बहुत अच्छी बात यह कहना चाहता हूँ, जितने भी दार्शनिक, जितने भी अन्य लेखक आपको प्राप्त हुए हैं, वह प्रत्येक लेखक, प्रत्येक दार्शनिक नियम से कहीं ना कहीं हमारे जैन दर्शन से और तीर्थंकर की वाणी से प्रभावित है ही। बिना उनके आधार के उन्होंने अपने कुछ भी लेखन को प्राप्त नहीं किया। चाहे वर्तमान के कुछ विदेशी दार्शनिक हो, विदेशी लेखक क्यों ना हो, वे नियम से कहीं ना कहीं उन्होंने जैनागम को, हमारे जैन आचार्यों को, दिगंबर आमना के उन विशेष मूर्धन विद्वान पंडित आचार्य भगवंतों को पढ़ा है, या कहीं ना कहीं तीर्थंकर के वाणी का आधार लेकर ही उन्होंने अपनी बातों को अपने लेख या अपने आलेख, अपने कागज़ों में, पुस्तकों में उल्लेखित किया है। इतना ही नहीं, वर्तमान में जितने वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, उन सभी आविष्कारों की अगर जड़ कोई है तो हमारा जैन दर्शन का आगम है। इस जैनागम से ही हम इन सभी मूल सिद्धांतों को समझकर ही उन्होंने अपने एक अनेक प्रकार के जो सिद्धांत कह दो वैज्ञानिक दृष्टि से, या अनेक प्रकार के जितने भी आविष्कार किए हैं, नियम से उसका ओरिजिन हमारे जैन धर्म से ही प्रारंभ होता है। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि जो दान, त्याग आदि के विषय में बहुत सारे जीवों में भ्रांति है, उसे मिटाना बहुत आवश्यक है। जो दान कहा जाता है, मात्र दया कर देना या अपनी सामग्री दे देना, इतना ही दान का परिप्रेक्ष्य नहीं है, या इतनी ही दान की सीमा नहीं है, अपितु अपने और दूसरों के दोनों के उपकार के लिए दिया गया द्रव्य ही आगम में दान कहा गया है। साथ साथ कथनचित त्याग को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि कुछ जीवों का ऐसा कहना है कि त्याग जो धर्म 10 लक्षण में हम मनाते हैं, तो त्याग धर्म निर्ग्रंथों की अपेक्षा से है और दान एक श्रावक की अपेक्षा से है। पर सर्वथा ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो वह क्षायिक दान,
क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, इन क्षायिक भावों को प्राप्त करते हैं, उनमें एक उनका भाव क्षायिक दान है। जो केवल ज्ञान से उन्होंने चराचर जाना है, उसका दान रूप जो ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसे ही क्षायिक दान का। फिर तीर्थंकर निर्ग्रंथ है, वह दान दे रहे हैं तो वह मात्र दया की अपेक्षा से नहीं दे रहे हैं, दया तो है ही, पर साथ साथ ज्ञान दान भी कहा गया। जो दान के 4 भेद आगम में कहे गए हैं, औषध, शास, अभय, आहार, ये परिपूर्ण रूप से स्वयं के और दूसरों के उपकार के लिए जो अपनी स्वयं की वस्तु का त्याग करना है, उसे ही आगम में दान कहा। इसलिए कुछ हद तक दान त्याग ये समांतर रूप से चलते हैं, या ऐसा कह दो ईषद कथनचित इन दोनों में समानता है, कथनचित इन दोनों में असमानता भी कही जाती। कुछ हद तक त्याग को इस प्रकार से भी कहा जाता है कि जो पापों के परिणाम हमारे चल रहे थे, उस पापों के परिणामों को छोड़ देना या हमारी अनावश्यक सामग्री को छोड़ देना, उसे भी हम त्याग कह सकते हैं। इसलिए जो अन्य लेखकों का आपने दृष्टांत दिया है, मात्र घृणापूर्वक किया गया ही त्याग है और दयारूप दिया हुआ ही दान है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। कथनचित उनकी किसी अपेक्षा से अगर उन्होंने कहा है तो वह स्वीकार हो सकता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में इतनी संकुचित व्याख्या दान और त्याग की नहीं। उसके लिए विस्तार से समय की आवश्यकता है, उतना समय अपने पास वर्तमान में नहीं है। आप साक्षात सामने बैठो तो आपको उसका विषय बहुत अच्छे से खुलासे से समझ सकते हैं। और नियम के विषय में भी आपको यह समझना होगा कि आगम में यम नियम 2 प्रकार की व्याख्या है। जो जीवन भर के लिए किया जाता है वह यम होता है, और कुछ लिमिटेड या संकुचित समय के लिए संकल्प लिया जाता है, त्याग हो या अन्य किसी प्रकार का संकल्प हो, उसे ही आगम में नियम कहा गया है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित तीनों में ईषद ईषद अंतर है और किंचित तीनों एक समान भी कहे जा सकते हैं। त्याग पूर्वक ही दान होता है, त्याग पूर्वक ही नियम होते हैं, नियम पूर्वक ही दान त्याग होता है। इसलिए इन तीनों का आपस में एक दूसरे से कथनचित संबंध है भी, और कथनचित तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होने से 3 प्रकार के भेद भी कहे गए हैं, पर सामान्य रूप से तीनों को हम अभेद रूप से भी ग्रहण कर सकते हैं। यही आगम के अनुसार आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से स्वाध्याय मंडल से हमारे सामने हैं दिव्यांशु जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जीव को कर्मबंध कैसे होता है और इसका फल किस प्रकार से मिलता है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जैन दर्शन का एक अकाट्य सिद्धांत है जिसका नाम है कर्म सिद्धांत। सभी सिद्धांतों के साथ समझौता हो सकता है, पर इस कर्म सिद्धांत के साथ किंचित भी कहीं भी समझौता होना संभव नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य भगवंतों ने इस कर्म की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत को उद्घाटित किया है, उसे प्रत्येक जीव को मात्र जैन धर्म के अनुयायी नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड को इस विषय को समझना और जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। पहले तो सबसे बड़ा कर्म सिद्धांत यही है कि जो जीव जैसा करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वह तुरंत उसी क्षण मिले, पर यह ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में जीव को उसका नियम से कर्म बंध और कर्म उदय रूप में प्राप्त होता ही होता है। एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीके से भी हम इस कर्म बंध की व्यवस्था को समझ सकते हैं। जो यह पुद्गल कारमाण वर्गणाएं हैं, इस ब्रह्मांड में ठसाठस भरी हुई है। उस ठसाठस भरी हुई पुद्गल वर्गणाओं को जैसे ही जीव जिस प्रकार से भाव करता है, मन वचन काय, ये 3 साधनों से उसका जैसा प्रयोग करता है, बिल्कुल वैसे ही वह कारमाण वर्गणाएं जीव के लिए आकर्षित होती है और कर्म बंध रूप बंधती है। पहले तो बंध का स्वरूप भी समझना आवश्यक है। जो आत्मा के प्रदेशों में
पुद्गल के उन प्रदेशों का या कारमाण वर्गणाओं का कर्म परमाणु का एक में हो जाना है, उसको ही आगम में बंध कहा। प्रश्न यह आता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस कारमाण वर्गणाएं कर्म परमाणु बह रहे हैं, बैठे हैं, तो उसको आत्मा कैसे प्राप्त करती? यह मूल सिद्धांत आगम के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से है कि जैसे मन वचन काय के निमित्त से जीव के आत्मा में यानी जीव में या आत्मा में जो परिस्पंदन यानी हलन चलन होता है, उसके निमित्त से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, जैसे कि वर्तमान के मोबाइल आदि के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते। जो वर्तमान का मोबाइल काम करता है वह परिपूर्ण रूप से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर उसका काम चलता है। जैसी जैसी उस प्रत्येक नंबर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे टीवी के चैनल हो, चाहे रेडियो के चैनल हो, चाहे मोबाइल के सिग्नल हो, ये प्रत्येक कार्य जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस पे चलते हैं, जितनी तीव्रता मंदता से वह फ्रीक्वेंसी चलती है, वैसे वैसे उसकी तरंगों मिलने पर वह सिग्नल मिलते हैं और आपस में चर्चा होती। ऐसे ही प्रत्येक कर्म परमाणुओं की और प्रत्येक कर्म की प्रकृतियों की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तय की गई है और उस फ्रीक्वेंसी को मन वचन काय से, मात्र मन से नहीं, मात्र वचन से नहीं, मात्र काय से नहीं, अपितु मन वचन काय इन तीनों साधनों से जैसे ही जीव अपने आत्मा में परिस्पंदन हलन चलन करता है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस होता है। वर्गणाओं का हलन चलन प्रारंभ होने से जो इर्द गिर्द में आत्मा के पास ही विसरोपचय रूप से जो उम्मीदवार रूप से कारमाण वर्गणाएं कर्म परमाणु बैठे खड़े होते हैं, वह आत्मा में आकर्षित होते हैं और आत्मा में चिपक जाते। सीधा सीधा बंध का अर्थ है चिपकना। दो वस्तु को चिपकने से जैसे बंध कहता है, ऐसे ही कर्म का आत्मा के साथ, आत्मा के कर्म परमाणुओं के साथ चिपक जाना, यह सीधी सीधी भाषा में बंध है। बंध के विषय में बहुत सारी व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी कहते हैं तत्वार्थ सूत्र में कि एक ये अद्भुत संसार का नियम है। चाहे ये बड़ी बड़ी दीवारें आप देख लेना, चाहे भोजनशाला में बनने वाले लड्डू, रसगुल्ला, रोटी आदि जो भी सामग्री हो, उस सब के पीछे यह हमारी बंध की प्रक्रिया का ही सिद्धांत लागू होता है। जैसे एक दीवार खड़ी करने के लिए मात्र ईंट या पत्थर लगने से दीवार नहीं होती, उसमें कुछ स्निग्धता भी डालनी पड़ती है। सीमेंट, पानी, रेत आदि सब मिलाकर फिर वह दीवार के रूप में ठोस बनती है। ऐसे ही स्निग्ध वृक्ष ऐसे परिणामों से, परमाणु से मिलकर ही आत्मा के साथ वह जीव का और कर्म का संबंध होने से वह बंध की प्रकृति या बंध प्रारंभ होता है। ये विस्तार से अगर इसके विषय में हमें समझना है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में एक एक उमा स्वामी भगवान के एक एक सूत्रों को हमें कम से कम एक एक दो दो घंटा चर्चा करनी होगी, तब इसका विस्तार से व्याख्यान हम समझ सकते। संक्षेप में आप बंध के विषय में यही समझना, जो हमारे लिए यहाँ अनेकानेक कारमाण वर्गणाएं कर्म परमाणु घूम रहे हैं, उसके लिए जैसे ही मेरे मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, वर्गणाएं होती है, हलन चलन होती है, उसके निमित्त से जो कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म परमाणु है, आत्मा में चिपक जाते हैं। उस चिपकने की क्रिया को ही कर्म बंध ऐसा संक्षेप से कहा जाता, क्योंकि अनेकानेक सूत्रों से उसका विस्तार से व्याख्यान किया है। संक्षेप समय में उसको और बृहद रूप से समझाना संभव नहीं है। पुनः कभी उसको बृहद रूप से, जब आपके पास विस्तार से बहुत सारा समय हो, तब फुर्सत से आपको उस विषय में समझने के लिए समय देना होगा, क्योंकि ये अकाट्य जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है और उस पर ही बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टांत कह दो या वैज्ञानिक सिद्धांत वर्तमान
वर्तमान में मौजूद है, इसलिए इसे समझना बहुत आवश्यक है। संक्षेप में आत्मा और कर्म वर्गणाएं, इनका एकत्रीकरण होना, एक स्थान को प्राप्त कर लेना, संक्षेप में उसे ही कर्म बंध कहते हैं। और जो हमारे आत्मा में छिपका है, समय आने पर वही उदय में आता है, उसको कर्म का उदय कहते हैं। बंध भी मैं करता हूँ, उदय को भी मैं ही प्राप्त करता हूँ। यही आगम का आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के साथ हमारे सामने है देवेंद्र जैन, शांति नगर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान किस प्रकार होता है, कृपया बताने की कृपा करने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, ये परम सत्य है कि आगम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कहा है। उस तीनों प्रत्ययों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम कोई प्रत्यय है मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने वाला, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों भी जीव को युगपत होते हैं। पहले तो हमें सम्यक दर्शन के विषय में संक्षेप में समझना आवश्यक है। जो 7 तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर जो अकाट्य श्रद्धान है, 25 दोषों से रहित जो विश्वास श्रद्धान उन 7 तत्वों पर है, आगम में उसे ही सम्यक दर्शन कहा। और सम्यक दर्शन के सद्भाव में जो भी जीव का ज्ञान होता है, वह प्रत्येक जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में आचार्य भगवंतों ने कहा है। बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर यह समझनी होगी कि जीव के पास जब तक मिथ्यात है, यानी अतत्वों पर श्रद्धान, तत्वों पर अश्रद्धान, सच्चे देव का शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं होना, ऐसी जो मिथ्यात की परिणति है, ऐसे उस मिथ्यात के परिणति में जो जीव के परिणाम चल रहे हैं, उसे ही आगम में मिथ्यात कहा है। और मिथ्यात के साथ जो जीव का ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग है, वह ज्ञान ही जीव के लिए मिथ्या ज्ञान रूपी कहा गया है। बहुत अच्छे से समझना, जैसा श्रद्धान होता है या सम्यक मिथ्यात होता है, वैसा ही उसका ज्ञान होता है। क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान ही है। जब से जीव है तब से ज्ञान है, या जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। ज्ञान रहित जीव कभी भी नहीं होता। अंतर इतना होता है कि मिथ्यात के साथ जीव का मिथ्या ज्ञान होता है और सम्यक दर्शन के साथ उसका वही मिथ्या ज्ञान प्रत्यय बदलने से वह सम्यक ज्ञान हुआ होता है। जैसे कि एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आप समझना, एक कहीं चौराहे पर आपने सिग्नल देखे होंगे, या कहीं दिवाली आदि के समय में आपने मकानों पर एक रंगीन लाइट आदि देखी होगी। तो ये बात समझना, वहाँ आपको लाल, पीला, हरा ये 3 वर्ण सिग्नल में दिखते हैं, और लाइट की वह डोरी में अनेक प्रकार के भी आपने रंगीन बल्ब देखे होंगे। पर वहाँ पर समझना, पूरी इलेक्ट्रिसिटी सभी बल्बों में, जिसे विद्युत कहते हैं, वह एक ही है। पर जैसी कांच होती है, वह सामने का प्रकाश वैसा ही होता है। क्या आपने सिग्नल देखे? सिग्नल में लाल, पीला, हरा प्रकाश दिख रहा है, ना कि वहाँ लाल, पीला, हरा लाइट है। अंतर समझना, जो बाहर कांच के बाहर दिख रहा है वह प्रकाश है, और कांच के पीछे जो है वह बल्ब और विद्युत है। तीनों में एक समान ही बल्ब लगे हैं, तीनों में एक जैसी ही विद्युत है। ऐसे ही जैसे उस सिग्नल में लगी हुई विद्युत है, वह सिग्नल में लगी हुई विद्युत सम्यक दर्शन के भांति है, सम्यक ज्ञान के भांति है, और आगे लगे हुए कांच सम्यक दर्शन के समान है या मिथ्या दर्शन के समान है। अगर जीव का जो ज्ञान रूपी स्वभाव है, उसके सामने मिथ्यात रूपी लाल कांच लगी है, तो वह मिथ्या ज्ञान रूपी प्रकाश देगी। और सम्यक दर्शन रूपी अगर कांच लगी है, तो वह जीव के लिए सम्यक दर्शन रूपी ही प्रकाश देगी। यह
दृष्टांत से समझने योग्य बात है, क्योंकि जीव का स्वभाव ज्ञान होता है, ज्ञान है और ज्ञान ही रहेगा। जीव का ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, ना उत्पन्न होता है। अंतर इतना है कि मिथ्यात्व के साथ जैसे कांच मिथ्यात्व की थी, लाल थी तो लाल प्रकाश था, पीली हरी थी तो पीला हरा प्रकाश था, ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ अगर वह ज्ञान है तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और वही ज्ञान अगर सम्यक दर्शन के साथ है तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। उत्कर्ष जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे जीवन का उत्कर्ष अनवरत होता रहे और हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उत्कर्ष भाई, अगर वास्तव में आप अपने जीवन को उत्कर्षता की ओर ले जाना चाहते हो तो आपको इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बोध होना बहुत बहुत अनिवार्य है। जब तक जीव को अपनी इस मनुष्य पर्याय का बोध नहीं होता है तब तक जीव अपने इस मनुष्य जीवन के उत्कर्ष को कभी भी प्राप्त नहीं होता। जैसे कि आपने ये विकल्प रखा है मनुष्य जीवन के उत्कर्ष के लिए, तो सर्वोत्कृष्ट मनुष्य जीवन के उत्कृष्ट का साधन आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर मनुष्य पर्याय को नर देह को आपने प्राप्त किया है तो उसकी उत्कृष्टता तो मात्र और मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण करने में ही है। अन्य किसी प्रकार से वह सर्वोत्कृष्ट मनुष्य पर्याय की दशा प्राप्त होना संभव नहीं है। हाँ, पर यह भी कथनचित सत्य है कि हर जीव उस उत्कृष्ट दिगंबर दीक्षा को धारण नहीं कर सकता। भले ही वह जीव दिगंबर दीक्षा को धारण नहीं करे पर फिर भी वह जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है अगर वह दिगंबर मुनि, गुरु, शास्त्र और देव इन तीनों के निमित्त से अपने जीवन को समर्पित करें। बहुत अच्छे से समझना, अगर वास्तव में आप अपने जीवन को उत्कर्षता की ओर ले जाना चाहते हो तो पहला साधन है दिगंबरी दीक्षा। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनके चरणों में समर्पित भावों को करते हुए अपने जीवन को देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर देना। यही हमारे लिए उस मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता को देने का साधन हो सकता है, क्योंकि हम अगर भगवान नहीं बन पा रहे हैं, गुरु नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम हम देवशास्त्र गुरु की भक्त बनकर कभी ना कभी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त अगर हम समर्पित भावों से दिखावों को छोड़कर बनेंगे तो नियम से आत्मा का भी और इस मनुष्य पर्याय का भी नियम से उत्कर्ष हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप अभी देख रहे थे हमारा अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो 5:13 पर YouTube चैनल सुप्रभ 5 पर प्रसारित हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब पारस चैनल पर भी प्रसारित हो रहा है, मतलब आ रहा है। तो आप अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आगे भी शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी विकल्प हो, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप अपना विकल्प हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 या फिर 7415306441 इन नंबर पर भेज सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। सम्यक, हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com और पूज्य मुनिश्री से उसका उचित समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।